अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। क्लास 9 मैथ का लेक्चर है 3, जिसमें हम चैप्टर 4 की एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को सॉल्व करेंगे। अगर आप लोगों को डायरेक्ट कोई क्वेश्चन चाहिए हो तो डिस्क्रिप्शन में आप टाइम कोड्स मिल जाएंगे, आप लोग डायरेक्ट भी देख सकते हो। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। इसमें वो कह रहा है फैक्टराइज। अब फैक्टराइज का मीन मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में रियल लाइफ एग्जाम्पल की मदद से समझा दिया था कि हमारे पास एक्सप्रेशन या नंबर होता है, हमने उसके पार्ट्स बनाने होते हैं, फैक्टर बनाने होते हैं। तो अगर जो हमारे पास फैक्टर्स बने हैं उनको दोबारा मल्टीप्लाई किया जाए या जो पार्ट्स बने हैं सिंपल कह दो जोड़ा जाए तो हमारे पास वो रियल क्वेश्चन या नंबर्स दोबारा मिल जाए। अब इसमें आप लोगों ने फैक्टराइज में करना क्या है, तो हमारे पास इसमें 3 टर्म्स हैं। एक है हमारे पास एक्स स्क्वेयर फर्स्ट वाली और लास्ट पे कॉन्स्टेंट है -12। इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। करना क्या है ये देख लो। मेरे पास एक्स स्क्वेयर के साथ कुछ नहीं है तो 1 है और कॉन्स्टेंट है -12। इनको मल्टीप्लाई करना है तो देखना है -12 आ गया है। अब हमने ऐसे 2 नंबर्स ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से तो -12 बने, लेकिन प्लस और माइनस करने से हमें प्लस का 1 मिडल टर्म मिल जाए। तो अगर मैं 4 और 3 को मल्टीप्लाई करता हूं, प्लस का 4 मल्टीप्लाई -3, 4 3 जार 12, -7 आ जाएगा। प्लस का 4 -3 प्लस माइनस -4 में से जब आप 3 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 1 भी आ जाएगा। इट मीन्स कि ये 2 नंबर्स ही हमारे पास करेक्ट होंगे जो इसकी कंडीशंस को फुलफिल कर रहे हैं। तो आप लोगों ने करना क्या है, सबसे पहले आप लोगों ने एक दफ़ा सॉल्व लिखना है, क्वेश्चन को लिख लेना है एक दफ़ा। तो क्वेश्चन मेरे पास क्या है, इसको रेज कर लेते हैं। ये सारा आप लोगों ने रफ में करना है, समझ आइए। मेरे पास क्वेश्चन है एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स -12। अभी हमने 2 नंबर्स कौन कौन से थे हमारे पास, एक था 4 और -3 -12। अब देखो ज़रा मिडल टर्म हमारे पास x बनी है या नहीं बनी। जिसके साथ कुछ ना हो तो 1 होता है, तो आप लोगों ने लिखते नहीं है, होता 1 नहीं है साथ उसके। अब जैसे ही मैं 4 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मेरे पास 1 आ जाएगा। अब साइन कौन सा है यहाँ पे, प्लस। तो जब बड़ी वैल्यू के साथ साइन कौन सा है, प्लस, तो 4 में से जैसे हम 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो प्लस का 1 आ जाएगा। सही है। अब आप लोगों ने फर्स्ट 2 टर्म में से कॉमन लेना है। यहाँ में से x की डिग्री 2 है, यहाँ x की डिग्री कुछ नहीं है तो 1 है, तो सबसे छोटी डिग्री किसकी हुई, 1 ही हुई ना हमारे पास। तो आप लोगों ने सिंपल x को कॉमन ले लेना है। x मेरे पास आ गया कॉमन, 2 थे, 1 बच जाएगा x, और यहाँ पे x बाहर है तो 4 रह जाएगा। अब इन दोनों में से 3 के टेबल में 12 आता है, तो -3 आप लोगों ने कॉमन ले लेना है। अंदर क्या बचेगा, x प्लस 4। समझ आई है। अब एक दफ़ा आप लोगों ने बाहर वाली वैल्यूज लिख लेनी है, x -3, और एक दफ़ा आप लोगों ने अंदर वाली, ये दोनों सेम होनी चाहिए। क्वेश्चन सही फैक्टराइज होने का मीन है कि इसमें ऑपरेशन प्लस माइनस और वैल्यूज ये दोनों सेम होनी चाहिए। इन दोनों को आप लोगों ने एक दफ़ा लिखना है, समझ आइए। आप इसको पहले भी लिख सकते हो, बाद में भी लिख सकते हो, क्योंकि 2 3 जार भी 6 होता है, 3 2 जार भी 6 ही होता है। मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा x -3 इंटू एक्स प्लस 4। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें आप लोगों ने क्या करना है, फर्स्ट और लास्ट वाली को मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट के साथ 1 है और लास्ट पे कॉन्स्टेंट है 10। मल्टीप्लाई करने से 10 बने, प्लस माइनस करने से 7 बने, तो 5 2 जार 10,
5 में जब 2 को ऐड करते हैं तो 7 बनता है, तो मैंने यहाँ पे 5 लिया है और 2 लिया है। समझ आई है? दोनों को ऐड करोगे तो 7 बन जाएगा। तो इन दोनों टर्म में से कॉमन क्या आ रहा है? x। x कॉमन ले लिया, अंदर क्या बच गया? x प्लस 5। अब नेक्स्ट 2 टर्म में से 2 कॉमन आ रहा है, ले लेना है। 2 के टेबल में 10 आता है ना, तो 2 5 आर 10। तो एक दफ़ा आपने बाहर वाली लिखनी है वैल्यूज़ x प्लस 2, और एक दफ़ा अंदर वाली पहले लिख लो या बाहर वाली, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो मेरे पास इसका राइट आंसर होगा x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 5। समझ आई है? क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 3 है नेक्स्ट। अब इसमें क्या करना है? फर्स्ट और लास्ट काम वही करना है, सेम है। यहाँ पे 1 है और 8। 1 को जब 8 से मल्टीप्लाई करते हैं 8 आता है, मिडल टर्म में -6 चाहिए। मल्टीप्लाई करने से अगर मैं यहाँ पे -4 मल्टीप्लाई -2 ले लूँ तो मल्टीप्लाई में माइनस माइनस के साथ कट जाएगा, 4 2 आर 8, प्लस का आ गया, माइनस को माइनस माइनस प्लस, तो ये -6 आ जाएगा। मीन्स के ये दो नंबर्स हमारी कंडीशंस को फुलफिल कर रहे हैं, तो यही आप लोगों ने दो नंबर्स लेने हैं। समझ आई है? अब इन दोनों में से फर्स्ट में से कॉमन क्या आ रहा है? x आ रहा है, x आप लोगों ने कॉमन ले लेना है, तो अंदर क्या बचेगा? x -4। नेक्स्ट दो टर्म में से -2 कॉमन आ रहा है, ले लेना है, अंदर क्या बचेगा? क्योंकि 2 के टेबल में 8 आता है, तो -2 जब कॉमन लिया तो अंदर आ जाएगा -4। 2 4 आर 8। एक दफ़ा बाहर वाली लिख लेनी है, एक दफ़ा अंदर वाली। तो ये मेरे पास इसका राइट आंसर होगा। समझ आई है? नेक्स्ट है पार्ट 4। इसको देख लो, मैं आप लोगों को समझा देता हूं कि इसको करना किस तरह है। फर्स्ट पे एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नहीं है तो 1 है, और कॉन्स्टेंट है -56। हमें ऐसे दो नंबर्स चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करने से -56 मिले, और प्लस या माइनस करने से हमें माइनस का 1 मिल जाए। अगर मैं 7 मल्टीप्लाई -8 कर दूं तो -56 आ जाएगा। अब यहां क्वेश्चन बनता है कि मैंने 8 के साथ माइनस क्यों लिखा है। ये देखो, मिडल टर्म -x है, उसके साथ माइनस का साइन है, तो बड़ी वैल्यू के साथ मैं माइनस ही रखूंगा ना। तो जब मैं प्लस माइनस करूंगा तो -8 + 7 -1 ही आएगा ना। समझ आई है? तो ये ही दो नंबर्स मैं लूंगा। तो सबसे पहले सॉल्व लिख लेते हैं, और एक दफ़ा क्वेश्चन लिख लेना है आप लोगों ने। इसको रेज कर देते हैं, ये सारा रफ अमल था। अब हमें पता चल गया 7 और 8 ही हमने दो ऐसे नंबर्स लेने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से -56 और प्लस माइनस करने से 1 बन जाए माइनस का। -x -56, x स्क्वेयर -8x + 7x -56। अब इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है? फर्स्ट 2 टर्म में से x आ रहा है, x ले लेना है, अंदर क्या बचेगा? x -8। नेक्स्ट 2 में से 7 कॉमन आ रहा है, क्योंकि 7 के टेबल में 56 आता है, तो 7 8 आर 56। वही काम पुराना, x + 7 बाहर वाली लिख लेनी है आप लोगों ने, एक दफ़ा अंदर वाली वैल्यूज़ लिख लेनी है, और यही मेरे पास इसका राइट आंसर होगा। अगर इन दोनों को दोबारा मल्टीप्लाई किया जाए तो मेरे पास ये क्वेश्चन दोबारा मिल जाएगा। समझ आई है? नेक्स्ट है इसका पार्ट 5। पार्ट 5 को देख लो। फर्स्ट और लास्ट -24 चाहिए, और मिडल टर्म पे है -10। तो अगर मैं 6 4 आर रखूं तो जब मैं कॉमन लूंगा तो उसमें वो साइन नहीं मिलेगा, सेम होनी चाहिए दोनों में से कॉमन। समझ आइए?
अगर मैं यहाँ पे अब मेरे पास पॉसिबिलिटीज़ है कि मैं 6 और 4 को ले लेता हूँ। फर्ज करो मैंने 6 और 4 को ले लिया यहाँ पे, -6x -4x -24। तो जैसे ही लास्ट वाली दोनों में से मैं कॉमन -4 लूँगा तो अंदर साइन प्लस का आ जाएगा। पहली वाली में से माइनस आ रहा था, यहाँ पे माइनस आ रहा था, इस माइनस और इस प्लस ये तो सेम नहीं ना हुए साइन, तो इस वजह से मैं 6 और 4 को नहीं लेंगे। मैं लूँगा 12 2s आर 24 और 12 में से जब 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -10 आ जाएगा, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ क्या है माइनस है, तो इस वजह से मैंने -12 लिखा है और छोटी वैल्यू प्लस में लिखी है। तो इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, x आ रहा है, x ले लेना है। अंदर क्या बचेगा x -12। लास्ट दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है 2, तो अंदर क्या बचेगा, क्योंकि 24 को अगर 2 पे डिवाइड किया जाए तो 12 आता है, वैसे भी 2 के टेबल में 10 से ऊपर जाए तो 24 आ जाएगा। समझ आई है? डिवाइड करके भी आप लोग लिख सकते हो, आप लोग डायरेक्ट टेबल वाइज भी देख सकते हो। एक दफ़ा आप लोगों ने बाहर वाली वैल्यूज़ लिखनी है x +2 और एक दफ़ा अंदर वाली। समझ आई है? और यही मेरे पास इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है इसी का पार्ट 6, इसमें हमें चाहिए -12। अब सोचो 3 4s आर भी 12 होते हैं, तो 3 में अगर 4 ऐड कर दूं तो वो 7 बनता है, 3 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करूं तो 1 बनता है, लेकिन मिडल टर्म में हमारे पास है 4y। ऐसा ही है ना, ये तो 3 और 4 को ले नहीं सकते। अगर मैं यहां पे 6 और 2 को ले लूं, 6 2s आर भी 12 भी होता है, 6 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो प्लस का 4 भी आ जाएगा। समझ आई है ना आपको? अब इन दोनों में से कॉमन लेना है, x +6 आ जाएगा अंदर, इन लास्ट में से -2 कॉमन लिया है तो अंदर क्या बच जाएगा y +6। यहाँ पे वेरिएबल y है तो आप लोगों ने उसी के हिसाब से करना है। समझ आई है? तो एक दफ़ा बाहर वाली लिख ली, एक दफ़ा अंदर वाली, तो यही मेरे पास इसका राइट आंसर होगा। अगर आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन के किसी पार्ट में मसला हो, समझ ना आई हो तो बता देना है, मैं वो चीज़ दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा। समझ आई है? अब यहाँ पे आ जाओ, इसी का पार्ट 7 है, 36 चाहिए। अगर मैं यहाँ पे 9 और 4 रख लूँ, 9 4s आर 36, 9 में 4 को ऐड किया जाए तो 13 भी मिडल टर्म भी बन रही है। समझ आई है? तो मैं यहाँ पे 9 और 4 को लिया है, पहली दो में से y कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बचेगा y +9। लास्ट में से दो कॉमन दो लास्ट दोनों टर्म में से 4 कॉमन आ रहा है, 4 के टेबल में 36 आता है, 4 9s आर 36। समझ आई है? तो एक दफ़ा आप लोगों ने बाहर वाली लिख लेनी है और एक दफ़ा अंदर वाली, तो ये मेरे पास इसका राइट आंसर होगा। समझ आई है? इसी का लास्ट पार्ट है, इसको देख लो। सॉल्व लिखा आप लोगों ने, एक दफ़ा क्वेश्चन दोबारा लिख लेना है, x² - x -2। अब हम फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करने से माइनस का 2 बने, प्लस माइनस करने से -1। तो अगर यहाँ पे मैं 2 1s आर 2 ही रख लूँ, -2 प्लस का x, 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो -1 ही आएगा ना। तो पहली दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है x, तो अंदर क्या बचेगा x -2 और लास्ट में से कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो 1 ले लेना आप लोगों ने। समझ आई है? x -2 एक दफ़ा आप लोगों ने लिखना है, x +1 बाहर वाली और एक दफ़ा अंदर वाली, तो ये मेरे पास इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, इसको देख लो। इसको भी हमने जैसे ऊपर किया है क्वेश्चन नंबर 3,
सेम ऐसे ही है, समझ आई है। फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करना है और प्लस माइनस करने से मिडल टर्म बननी चाहिए। तो सबसे पहले एक दफ़ा क्वेश्चन लिख लेते हैं। 2x² प्लस 7x प्लस 3, 2 3s आर 6। अगर मैं 6 1s आर 6 रख लूँ, 6 में 1 को ऐड करूं तो 7 भी बनता है, मिड जो हमारे पास है मिडल टर्म में, ऐसा ही है ना। तो मैं यहाँ पे लिखने लगा हूँ 6x प्लस x प्लस 3। अब फर्स्ट 2 में से कॉमन क्या आ रहा है? एक तो मेरे पास 2 के टेबल में 6 आता है और वेरिएबल की सबसे छोटी डिग्री है 1, x ले लिया, अंदर क्या बचेगा x प्लस 3, 2 3s आर 6 होता है ना। तो लास्ट वाली दोनों में से कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो 1 लेना है आप लोगों ने। मेरे पास आ जाएगा x प्लस 3। एक दफ़ा बाहर वाली लिख लेनी है 2x प्लस 1 और एक दफ़ा अंदर वाली x प्लस 3। तो यही मेरे पास इसका राइट आंसर होगा। अगर आप लोगों को पेपर में डाउट हो कि मैंने फैक्टराइज सही किया है या नहीं किया, तो आप लोगों ने आंसर को दोबारा मल्टीप्लाई करवा देना है। तो मल्टीप्लाई करवाने के बाद अगर क्वेश्चन दोबारा बन जाए तो मीन्स कि आप लोगों ने सही इसको फैक्टराइज किया है। ये हमने प्रीवियस लेक्चर 1 में मैंने आपको फैक्टराइज मुकम्मल तौर पर समझा दी थी कि उसका मतलब क्या है, हम उसमें करते क्या है। इसका पार्ट सेकंड है, इसको देख लो। 2 15s आर 30। अब हमें दो ऐसे नंबर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करने से 30 बने, प्लस माइनस करने से 11। तो 6 5s आर 30, 6 में 5 को ऐड करो तो 11 आता है, ऐसे ही है। तो फर्स्ट 2 में से टर्म में से 2x कॉमन आ रहा था, मैंने 2x ले लिया, अंदर क्या बचा x प्लस 3। नेक्स्ट लास्ट वाली दोनों में से 5 कॉमन आ रहा है तो अंदर क्या बचेगा x प्लस 3, क्योंकि 15 5 के टेबल में आता है। तो सेम एक दफ़ा बाहर वाली एक दफ़ा अंदर वाली वैल्यूज़ आप लोगों ने लिख लेनी है। इसी के बाद इसका पार्ट 3 है। पार्ट 3 में भी 4 और 3 मल्टीप्लाई करने से 12 बने, प्लस माइनस करने से 13 बने, ऐसा ही है। तो मैंने 12 1s आर 12, तो 12 में अगर मैं 1 को ऐड करवा दूं तो मेरे पास 13 भी बन जाएगा ना, समझ आइए। तो पहली दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है? 4 आ रहा है, क्योंकि 4 के टेबल में 12 आता है और साथ वेरिएबल में x आ रहा है, तो x ले लेना है साथ। 2 थे x, एक बाहर है तो एक अंदर बचेगा, 4 3s आर 12 और लास्ट में से 1 कॉमन आ रहा है तो आप लोगों ने 1 कॉमन ले लेना है। तो एक दफ़ा बाहर वाली वैल्यूज लिख लेनी है 4x प्लस 1 और एक दफ़ा अंदर वाली x प्लस 3। तो ये मेरे पास इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है इसका पार्ट 4। सेम उसी तरह जिस तरह फैक्टराइज करते आ रहे हैं, 2 3s आर 6 और मिडल टर्म पे है 5। तो मैंने 3 और 2 को ही ले लिया है। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई किया जाए तो 6 ही आता है, प्लस माइनस करने से 5 ही बनता है। तो पहली दोनों में से जब कॉमन लेंगे तो क्या आ रहा है? 3x साथ आ रहा है, ले लिया, अंदर क्या बचा x प्लस 1। लास्ट वाली दोनों में से 2 कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बचेगा x प्लस 1। एक दफ़ा बाहर वाली और एक दफ़ा अंदर वाली वैल्यूज़ आप लोगों ने लिख लेनी है और यही मेरे पास इसका राइट आंसर होगा, समझ आइए। पार्ट 5 है सेम इसी तरह। 6 3s आर 18, मिडल टर्म में -11 चाहिए, तो 9 2s आर 18, 9 में 2 ऐड करते हैं 11 भी बन जाएगा, समझ आइए। तो पहली दोनों में से कॉमन क्या लेंगे? 3 के टेबल में 9 आता है, 3 ले लिया साथ। सबसे छोटी डिग्री कितनी थी? 1, y ले लिया, तो अंदर क्या बचेगा?
y माइनस थ्री और लास्ट वाली दोनों में से -2 आ रहा है y माइनस थ्री। एक दफ़ा बाहर वाली और एक दफ़ा अंदर वाली लिख लोगे तो ये मेरे पास इसका राइट आंसर होगा। समझ आई है। नेक्स्ट है इसी का पार्ट 6। पार्ट 6 को देख लो। 2 2s आर 4, मिडल टर्म में -5 चाहिए हमें, तो 4 1s आर 4। 4 में जब 1 को ऐड करते हैं तो 5 ही आता है ना, तो मैंने ये दो नंबर्स लिखनी है। -4 को मल्टीप्लाई करोगे -1 के साथ तो प्लस का 4 ही आएगा, जो हमारे पास बाहर वाले को मल्टीप्लाई करने से बन रहा था। तो पहली दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है 2y, तो अंदर क्या रह गया y -2। लास्ट वाली दोनों में से -1, अंदर क्या बच गया y -2। तो आप लोगों ने करना है क्या है, एक दफ़ा बाहर वाली लिख लेनी है और एक दफ़ा अंदर वाली। समझ आइए, बिल्कुल आसान से क्वेश्चन है। नेक्स्ट करते हैं इसी का 7 वाला पार्ट। 6 4s आर 24 या 4 6s आर 24। अब हमें ऐसे दो नंबर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करने से तो 24 बने, लेकिन प्लस माइनस करने से माइनस का 11 बने, मिडल टर्म। आप लोगों ने करना क्या है, अगर मैं यहाँ पे 8 और 3 ले लूँ, 8 3s आर 24, 8 में 3 को ऐड करो तो माइनस माइनस प्लस, ऐसा ही है, -11 z आ जाएगा। पहली दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है 4, क्योंकि 4 के टेबल में 8 आता है, तो सबसे छोटा नंबर 4 ही हुआ। z स्क्वायर और z1, तो z आ गया बाहर, एक z बच जाएगा, 7 4 2s आर 8। यहाँ से -3 आ रहा है, तो जब माइनस कॉमन लिया है तो साइन चेंज हो जाएगा। सेम 4z -3 z -2 एक दफ़ा आप लोगों ने लिख लेना है साथ, तो ये मेरे पास इसका राइट आंसर होगा। अब लास्ट वाला ज़रा क्वेश्चन देखो, यहाँ पे उसने स्ट्रक्चर चेंज कर दिया है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं आपको दोनों मेथड से करवा देता हूँ जिससे आपको समझ लगे। तो सबसे पहले सॉल्व लिखते हैं, एक दफ़ा क्वेश्चन को दोबारा लिख लेते हैं। 6 + 7x - 3x स्क्वायर। अब हमें मल्टीप्लाई करने से इन दोनों को 6 3s आर 18 और प्लस माइनस करने से मिडल टर्म +7 बनना चाहिए। अब सोचो 9 2s आर 18, 9 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करवाओगे तो 7 आ जाएगा, सही लिया ना नंबर। तो आप लोगों ने करना क्या है, इस सेम स्ट्रक्चर से ही करते हैं। मैं एक दफ़ा आप लोगों को चेंज करके भी समझा दूंगा, स्ट्रक्चर चेंज करके इसका। अब पहली दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है 3, क्योंकि 3 के टेबल में 6 भी आता है 9 भी आता है। 3 2s आर 6, 3 3s आर 9। इन दोनों में से क्या आ रहा है -x, तो अंदर क्या बचेगा 2 + 3x। 3 - x बाहर वाली लिख लेने हैं और अंदर है 2 + 3x। बुक पे तो आंसर यही है। अब इसी का आप लोगों ने करना हो चेंज करके, क्योंकि ये स्ट्रक्चर इस एक्सरसाइज में इसी क्वेश्चन में आया है, तो उससे भी मैं आप लोगों को समझा देता हूँ उसमें आप लोगों ने करना क्या है। मैं इसको रीअरेंज करके -3x स्क्वायर + 6x + 7x + 6 लिखने लगा हूँ। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे स्ट्रक्चर चेंज कर दिया, एक्स स्क्वायर हाईएस्ट डिग्री सबसे पहले लिख दिया है, उससे लोअर, और लास्ट पे कॉन्स्टेंट। अब सेम वही काम मल्टीप्लाई करने से, यहाँ तो आप लोग यहाँ पे इस तरह भी कर सकते हो, माइनस आ रहा है तो माइनस कॉमन ले लो, अंदर क्या बचेगा 3x स्क्वायर माइनस साइन चेंज हो जाएंगे ना। 3 6 आर 18,
प्लस माइनस करने से माइनस का 7 बने। तो अगर मैं यहाँ पे -9x + 2 यहाँ पे ये नंबर्स ले लूँ तो क्या बचेगा? इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है? 3 और साथ आ रहा है x। अंदर क्या बचेगा? x - 3। और इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है? 2। तो x - 3। एक दफ़ा आप लोगों ने लिख लेना है 3x + 2 और x - 3। अब इन दोनों के आंसर को कंपेयर कर लो। ये तो सेम है, लेकिन यहाँ पे x है मेरे पास माइनस में यहाँ पे, और यहाँ पे x है पॉजिटिव। यहाँ पे 3 पॉजिटिव है, यहाँ पे 3 नेगेटिव है। लेकिन ज़रा गौर करो तो यहाँ पे साथ माइनस जो कॉमन लिया था, अगर मैं इसको दोबारा इस वाली से मल्टीप्लाई करवा दूँ, मैं बेसिकली ये चीज़ कह रहा हूँ। मैं इसको पहले लिख लेता हूँ, क्योंकि फैक्टर्स को मल्टीप्लाई में आगे पीछे लिखने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब देखो, मैं अगर इसको मल्टीप्लाई करवा दूँ तो क्या आएगा? -x माइनस प्लस। इसको तो चेंज कर सकते हैं, दोनों के साथ साइन पॉजिटिव है। समझ आइए? अब इसको मैं लिख सकता हूँ 3 - x। इसमें 1-2 स्टेप एक्स्ट्रा हो जाएंगे। अब जिस तरह आप लोगों को आसानी के साथ समझ आई है वैसे आप लोग कर सकते हो। समझ आइए? अगर यहाँ से समझना है तो यहाँ पे ही छोड़ दोगे तब भी ये क्वेश्चन ठीक है। समझ आइए? अगर आप लोगों को इसी के साथ एक्सरसाइज भी ख़त्म है, किसी भी क्वेश्चन में मसला हो, समझ ना आई हो तो बता देना है, मैं वो चीज़ दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।